बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। मैं एडवोकेट साहिल गोयल पिछले 1.5 साल से मैं इस कोशिश में लगा हूं कि आप लोगों को आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, क्या आपके संवैधानिक अधिकार हैं और कैसे सरकारें इस समय पे छेड़छाड़ कर रही हैं उन सारे अधिकारों से। ये सब बताने की हम लगातार आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सरकारें किस तरीके से बदमाशी कर रही हैं आपके साथ। आपसे चंदा वसूला जा रहा है। जो मुंह पे कपड़ा लगाने के लिए आपको कहते हैं, आपके साथ यहाँ पे गांव में भी हुआ होगा कि वो कहते हैं कि मुंह पे आपको कपड़ा जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। हुआ है कि नहीं हुआ? तो वो जबरदस्ती के लिए जो लगाने के लिए कहते हैं आपको, उनके हाथ में जो है वो चंदे की रसीद है। वो चंदे की रसीद और एक ये जो फर्जी सिस्टम चल रहा है आजकल, जो ट्रेंडिंग, अब शब्द लूंगा तो भाई साहब की वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो वो शब्द मैं इसलिए जानबूझ के नहीं लूंगा। ये बड़ी कंपनियां भी इस खेल में लगी हुई हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके की ये बड़े बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, जैसे कि मोबाइल में आप लोग आजकल सब चलाते हैं यूट्यूब और दूसरे, ये कंपनियां चाहती नहीं है कि आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचें, और जैसे ही हम ये सब बातों के राज खोलते हैं वो इन वीडियोस को डिलीट कर देती हैं। साथ ही साथ वो वीडियो अगर पहुंच सकती है 5 लाख लोगों तक, तो वो वीडियो सिर्फ 5000 आते हैं। क्योंकि आप पुराने समय में देखोगे थी, एक राजा अगर है और उसके गुलाम है तो वो क्या चाहेगा, उसके गुलाम बोले कि ना बोले? बोले कि ना बोले? ना बोले। तो इसीलिए आपका मुंह बंद करने के लिए आपकी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक स्तर पे आपकी प्रोग्रामिंग की जा रही है इसके अंदर, ताकि आप बोलने की आदत छोड़ दो और आपका सुनना चालू हो जाए। क्योंकि आपके कानों पे जब वो तनियां सी लगती हैं तो आपके कान आगे की तरफ सरक जाते हैं ताकि आप सुनना चालू कर दें। तो धीरे धीरे जो आपका ब्रेन है वो इस प्रकार से प्रोग्राम हो जाएगा कि आप सुनना तो ज्यादा कर दें और बोलना बिल्कुल कम है आपने। तो ऐसा ही गुलाम चाहिए होता सभी। कोई भी सरकार हो, कोई भी तंत्र हो, कोई भी राजा महाराजा हो, तो उसको ऐसे ही बंदे चाहिए होते हैं कि जो बोले ना और सुनते रहे उसकी सारी बात और उसको करते चले जाए। इसके अंदर आज तक ये लोग कोई एक सिंगल एविडेंस यानी कि प्रूफ नहीं दे पाए कि इसको लगाने से कोई बीमारी रुकती है कि नहीं रुकती है, जबकि इसके उल्टे परिणाम मिल रहे हैं। इसके उल्टे जो एविडेंस मिल रहे हैं कि इसको लगाने से नुकसान, हजारों तरह के नुकसान होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ती है बॉडी के अंदर। हमने सरकारों से सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं है कि ये जो फर्जीवाड़ा चला रखा है आजकल, जो ट्रेंडिंग, जो जिसके लिए टिकट ठोक रहे हैं लगातार, उसके पीछे क्या एविडेंस आपके पास? इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। क्या ये जो बीमारी कही जा रही है ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसका भी एविडेंस नहीं है इनके पास। लगातार आपको ये बात कह रहे हैं कि ये हो गई है, और आपके टीवी पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके लगातार जो आपके मोबाइल के ऊपर कॉलर ट्यून चल रही है पिछले 1.5 साल से, आपको ध्यान होगा आपकी बिना इजाजत के वो कॉलर ट्यून्स चला रखी हैं। भाई रिचार्ज आपका था, टाइम भी आपका है, कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है तो वो टाइम आपका था। उस टाइम के एवज के अंदर वो आपको एक कॉलर ट्यून चला के और आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि दूसरे आपके पास आए थे, आपको फोन करने के लिए फोन लगा रहे थे, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करी जा रही है उस समय पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। वो टाइम आपका है, रिचार्ज आपका है। इसी तरीके से अगर वाकई में कोई बीमारी होती तो ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग, आपने शब्द सुना होगा, सुना है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हिंदी में अनुवाद होता है सामाजिक दूरी। ये आपका समाज तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि आप लोग आसपास में इकट्ठे होके बैठें या आपस में बातचीत करें, क्योंकि जब आप बैठोगे, बातचीत करोगे तो आपको पता लग जाएगा फर्जीवाड़ा चल रहा है ये सारा का सारा। तो इसीलिए इन्होंने आपका समाज तोड़ने की ये सारी की सारी जो है गेम चला रखी है, और इनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का कि इससे कुछ फायदा होता है। अच्छा, तो ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे शब्दों को भी सेंसर करना शुरू कर दिया कि एक के बाद एक शब्द जो भी हम बोलेंगे वो शब्दों को भी सेंसर कर देते हैं, आप तक बातें ना पहुंच पाए। आपकी सारी बातें, हमारी जो बातें वो पहुंच नहीं पा रही आप लोगों तक, इसीलिए हम गांव तक आ रहे हैं। और ये हमें पक्का यकीन है क्योंकि गांव इस सारी लड़ाई के अंदर हमें बचा सकता है। और आप सब लोग जब इकट्ठे हो जाओगे, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, वो समझ सकते हैं इन बातों को। इन लोगों के हाथ में जो पर्चियां हैं वो कोई चालान नहीं है, वो चंदे की रसीद है।
ऐसा नहीं होता कि चालान मान लो हरियाणा के अंदर सिरसा में अलग रंग की पर्ची हो, हिसार में अलग रंग की पर्ची हो, गुड़गांव में अलग रंग की पर्ची हो, रोहतक में अलग रंग की पर्ची हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्होंने ये चंदे की रसीदें बना रखी हैं। इसके बाद ये आपको डराते हैं, आपको कहते हैं कि 188 लगा देंगे हम आपके ऊपर। तो ये लगातार आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपके चालान कट जाएंगे, जबकि वो चालान नहीं है, वो चंदा है। चंदा आपकी मर्जी से कोई ले सकता है, आप देना चाहो तो, जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता, मांग सकता आपसे। ये जो है कानूनी अपराध है, बशर्ते आपको अपने अधिकार पता हो। आप लोगों को लगातार ये कंपनियां ये बात कह रही हैं, या प्रशासन के अधिकारी आपको लगातार आपकी ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने ये टीका नहीं लगाया या आपने टेस्ट नहीं कराया तो हम आपकी जो है तनख्वाह रोक देंगे, या आपकी जो बुढ़ापा पेंशन आ रही है वो रुक जाएगी। ये सरासर बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं वो लोग। सरकार ने अपनी खुद की आरटीआई जो है, और सरकार जो हलफनामे दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे कुछ और ही बातें कह रही है। लेकिन यहां पे भी जो लोग बातें आपको कह रहे हैं वो भी सरकार के द्वारा ही आ रही हैं। तो ये सरकारें जो इस समय पे कर रही हैं, ये एक हाथी की तरह है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ये दिखाने के समय पे तो कचहरियों के अंदर कुछ और दिखा रहे हैं आपको, लेकिन खाने के समय पे आप लोगों को चबा रहे हैं अंदर वाले दांतों से। आपको लगातार ये कह रहे हैं कि ये टीके फ्री है, जबकि ये टीका फ्री नहीं है, इसका पैसा जा रहा है, ये फोकट नहीं है टीका। इन टीकों के पैसे जा रहे हैं उन कंपनियों के। ये जो टेस्ट कर रहे हैं आपके नाक के अंदर डाल के, टेस्ट का नाम लूंगा तो भी वीडियो उड़ा देंगे। इतना तक लोकतंत्र को खत्म कर दिया इन लोगों ने। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं वो खत्म कर दी इन लोगों ने। संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। और अब 2 महीने के अंदर अंदर का टाइम दिया इन्होंने, WHO ने, कि अब ये ट्रीटी पे साइन करो, और इस ट्रीटी पे साइन करने के बाद आपके संविधान के ऊपर एक नई चीज लगा देंगे कि कल को कोई बीमारी और इस तरह की चीज होती है तो उसके अंदर ये सारी चीजें चलेंगी। तो आपका संविधान ही खत्म हो जाएगा, तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? आप सब लोगों को जागना होगा इसके लिए। और अगर आप लोगों में सब ये सोचते हो कि ये सब आपको मारना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं मारेंगे आपको। ये देखो, जो स्वस्थ आदमी होता है उससे भी पैसा नहीं कमा सकते। जो मरा हुआ होता है उससे एक बार तो कमा लेंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं कमा पाएंगे। जो असली पैसा होता है उसके मिडल में होता है, मतलब बीमार आदमी। उस आदमी को बीमार करके रखो, उसको दवाइयां ठोकते रहो, वो और बीमार होता रहे। धीरे धीरे आपके परिवार की सारी संपत्ति खींच के, क्योंकि जब आप बीमार पड़ोगे ना तो मैक्सिमम लोग उसी एलोपैथी में जाएंगे, क्योंकि सबसे हॉस्पिटल भी उसके अवेलेबल हैं, सरकारें प्रोत्साहित भी उसको कर रही हैं। हमारे आयुर्वेद को तो पछाड़ दिया इन्होंने बिल्कुल, जबकि आयुर्वेद कितना ज्यादा पुराना है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके पूरे के पूरे जो है सारे एविडेंस है। तो ये लोग आपको लगातार ये कह रहे हैं कि आप एलोपैथी वाला सिस्टम लो, और उसके माध्यम से आपसे धीरे धीरे सारा पैसा चूस लिया जाएगा, आपकी सारी एनर्जी चूस ली जाएगी, आपके गहने जौहरात धीरे धीरे, आपके घर की सारी संपत्ति बिकवा के वो सारे उन्हीं 5 कंपनियों के पास पहुंच जाएंगे, बिग फार्मा के पास। उन्हीं कंपनियों के पास सारा आपका पैसा पहुंच जाएगा। और सरकारें इस समय पे यहां पे नहीं रुक रही, इनकी और दैत्यकारी नीतियां जो सामने आ रही हैं लगातार आप देख रहे होंगे। ये कह रहे हैं आपके घर में जो समय और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जिनके घरों में पुराना सोना पड़ा हुआ है उसके ऊपर मार्किंग लगवानी पड़ेगी। आपको सुनने में आया होगा संपत्ति के इस तरह के नियम लेके आ रहे हैं ये लोग, लगातार आ चुके ना। तो आपके घरों में जो आपका सही संपत्ति है, ये जो रखने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ियां जो पुरानी है उनको बंद कर दो। तो सिर्फ नई गाड़ियां बेचना इनका काम नहीं है। ये नई गाड़ियां बेच के आपके घर से पैसा तो निकाल ही रहे हैं, साथ साथ जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है 24/7 का। 24 घंटे 7 दिन वो ट्रैकिंग करती हैं। और पिछले 1 साल पहले अमेरिका के अंदर एक पीछे से बिल आया था, जो सामने ढंग से आया नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा उसके बारे में, कि कोई व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कोई बात बोलेगा तो गाड़ियों के अंदर इस तरह का सिस्टम लगा रहे हैं कि वो दूर बैठे बटन दबाएंगे, किल स्विच, और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आप कहीं नहीं जा पाओगे, और हो सकता है कोई आए और आपको पकड़ के ले जाए। इस प्रकार की चीजें करने के लिए गाड़ियों का ये नियम लेके आ रहे हैं। सिर्फ ये कारण नहीं है कि गाड़ियां नई लानी है, पोल्यूशन की बात है, तो जो गाड़ियां पुरानी है और जो पोल्यूशन नहीं फैला रही, फिर उनको बंद करने की बात क्यों कर रहे हो? एक आदमी नई गाड़ी लेके आएगा, 10-15 लाख रुपए खर्च करेगा, उसकी संपत्ति भी जाएगी और उसकी निजता जो है वो भी खत्म हो जाएगी।
और हम आपको बताना चाहेंगे इसके अंदर कि जो आपको लगातार प्रशासन के अधिकारी या कोई लोग कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया, आपने टेस्ट करवाया कि नहीं करवाया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इसमें धारा 43 और 72 लगती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, आप उनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हो। मोटी बात आपको ये समझनी है, धाराओं में उलझोगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन मोटी बात यह है कि आपका शरीर है, आपका अधिकार है, और आपके शरीर की जानकारी जो आपकी निजी जानकारी होती है, चाहे आपने टेटनस की टीके की बात हो या किसी और दवाई की बात हो, या कल कोई बॉडी में जो लगाएंगे ना, ये अब मैं शब्द लूंगा तो हो सकता है उड़ा दें, जो यहां पे चावल के दाने जैसा भी लगाने की बात करने वाले हैं बहुत जल्द उसकी आ चुकी है कि ये लगाओ इसके अंदर, ये लगा के आपको ट्रैकिंग करेंगे, आपको उसके अच्छे अच्छे फायदे बताएंगे, आपको कहेंगे कि ये लगाने से आप ऑनलाइन पेमेंट दे दोगे, फटाफट आप एंटर कर जाओगे कहीं पे भी, जैसे कि ये फास्टैग के लिए कहा इन्होंने, उस तरीके से आपको कहेंगे। या कोई भी दवाई आने वाले समय के अंदर इन सब चीजों के लिए कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता, चाहे कोई भी दवाई है, कोई भी टीका है, कोई भी टेस्ट है, या मुंह पे लगाने वाला कपड़ा है, ये इन सब चीजों के लिए आपको कोई भी बाध्य कर नहीं सकता। ये आपको मोटी बात जाननी होगी। आपके शरीर के अधिकार जो हैं वो आपके अपने हैं, बशर्ते आप ना बोलना जानते हो उन लोगों को कि मेरा अधिकार नहीं छोड़ूंगा और मेरी जानकारी मेरे तक रहेगी, तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो। आपने सिर्फ ये सवाल उठाने हैं उनसे, वो लोग पीछे हटने चालू हो जाएंगे अपने आप। साथ साथ जो आपको इन्होंने इतने समय के अंदर तालाबंदी लगाई, हो सकता है शब्द बोलूंगा तो फिर वीडियो उड़ा देंगे ये, तो ये तालाबंदी के अंदर आप लोगों के तो तालाबंदी के नाम पे आप लोगों के लगातार काम धंधे बंद कर दिए इन लोगों ने, लगातार काम धंधे बंद करके आप लोगों को कह दिया घरों के अंदर बंद हो जाओ। इस चीज के एवज में क्या आपको कुछ हर्जाना मिला? ये जब तालाबंदी करते हैं तो इसके अंदर सेक्शन 2 और सेक्शन 12 एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट के अंदर आपको जो है इनको पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपको मिले? क्या लाखों करोड़ों रुपया लोगों का नुकसान हो गया पिछले 2 साल के अंदर, आपको पैसे मिले? नहीं मिले हैं? बिल्कुल है। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, इन लोगों की वजह से हुआ, इन्होंने एक घोषित इमरजेंसी लगा दी यहां पे, और ये आपको पैसे भी नहीं दे रहे उस चीज के नाम पे, इसका प्रावधान है लिखा हुआ उसके अंदर, तो फिर भी नहीं दिए इन्होंने आपको। देंगे मुझे लगता है आगे भी नहीं, लेकिन आप मांगो इनसे, ये सारे एमसी एमएलए इकट्ठे करो, इन सबको बोलो जाके भाई पैसे दिलाओ हमारे। जब इसके अंदर प्रावधान है तो तुम दिलाते क्यों नहीं हो?